तो हेलो दोस्तों, सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे अच्छे टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आपके लिए बिजनेस बढ़ाने के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। यानी मैं आज आपको बताऊंगा कि लोग जो है फॉरएवर को स्टार्ट करने के बाद काम को क्यों छोड़ देते। यानी लोग पहले तो काम स्टार्ट करते, लेकिन कुछ समय बाद जो है काम को छोड़ देते। तो ऐसी कौन सी गलतियां करते जिस कारण से वो काम को छोड़ देते? अगर आप भी इनमें से, मैं आपको ऐसी गलतियां बताऊंगा जो नए लोग करते हैं, जो काम को छोड़ छोड़ देते वही करते। लेकिन आप भी अगर ये गलतियां कर रहे हो तो आज से आपको ये गलतियां नहीं करनी है। अगर आप भी ये गलतियां करोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है। पहली तो है रिजल्ट की उम्मीद रखना। यानी जो नए नए लोग जो होते हैं वो काम स्टार्ट करते हैं, वो क्या करते हैं कि रिजल्ट की उम्मीद ज्यादा रखते, यानी काम तो कम करते, लेकिन रिजल्ट जो है उम्मीद जो उनकी जो रिजल्ट की जो उम्मीद है ज्यादा रखते, क्योंकि उनके पास एक लालच होती है। वो कहते हैं कि हम 1 से 2 महीने के अंदर लाखों करोड़ रुपए कमाने स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये आपके पास नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपके पास मेहनत नहीं है, अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है, आपके पास पैशंस नहीं है, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। तो वो लोग क्या करते हैं कि रिजल्ट की उम्मीद ज्यादा रखते हैं लेकिन काम कम करते हैं। लेकिन आपको जो है ये नहीं करना, आपको रिजल्ट की उम्मीद नहीं रखनी, आपको काम कंसिस्टेंसी के साथ करना है। आपको पैशंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर पैशंस होगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ पाओगे। अगर आपके पास पैशंस नहीं है तो आज से ही आपको पैशंस रखना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के अंदर आपको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपके पास पैशंस होना चाहिए, और आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप अगर काम कर रहे हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और एक आप ये बिजनेस जो कर रहे हो एक इंटरनेशनल बिजनेस, तो आपके अंदर एक उत्साह होना चाहिए, काम के प्रति आपके पास उत्साह होना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो एक ऐसे लेवल का बिजनेस है जो वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स जो प्रोवाइड करता है। तो आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी है, आपको रिजल्ट की उम्मीद नहीं रखनी है। दूसरा जो गलती करते हुए कि वो जो है रिजेक्शन से डरते, यानी लोग उनको, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास ना भी सुनना पड़ेगा आपको। यानी आपके पास लोग ऐसे भी आएंगे जो बिजनेस करने में इंटरेस्ट नहीं होंगे, तो आपको निराश कभी भी नहीं होना। आपको डेली रूटीन के साथ आपको काम करते रहना, आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर कोई आप किसी न्यू पर्सन से बात कर रहे हो, आपने उसे प्रॉपर तरीके से बिजनेस प्रोवाइड किया, आपने उसको ट्रेनिंग बताई, तो वो आपके साथ काम करने के लिए स्टार्ट है। लेकिन लास्ट में जाकर अगर आपको वो ना भी कहता है तो आपको निराश नहीं होना है। अगर पूरी मेहनत कर लिया, आपने उसे बिजनेस एकदम अच्छी तरह से ईमानदारी से समझा लिया है, फिर भी वो मना कर रहा है, तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। क्योंकि जिसका माइंड्स अलग अलग होता है, कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, कोई अदर्स कंपनी के अंदर लगना चाहता है, लेकिन आपको ऐसे ही लोग ढूंढने हैं जो काम करना चाहते हो, जो उनके अंदर कुछ बड़ा करने के लिए लायक हो। ऐसे ही लोगों को बिजनेस बताना आप। और वो गलती करते हैं कि अपलाइन से कनेक्ट नहीं रहते। यानी आप जब तक अपलाइन से कनेक्ट नहीं रहोगे, आप अपलाइन से बात नहीं करोगे, आप अपलाइन से 1 से 2 महीने के बाद बात करते हो, आप पूछते नहीं आपका काम कैसा चल रहा है, आप किस प्रकार से काम कर रहे हो, तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। आपको अपलाइन से कनेक्ट रहना पड़ेगा, आपको जो अपलाइन से बात करनी पड़ेगी, आपको रोज अपलाइन से बात करनी पड़ेगी। एक दिन अगर अपलाइन बिजी है तो कुछ नहीं, लेकिन आपको अपलाइन से कनेक्ट बना कर रखना। आप क्या क्या काम कर रहे हो वो अपलाइन को बताते रहना। और एक गलती करती है कि वो टारगेट नहीं रखते, उनके पास कोई टारगेट होता ही नहीं। उन्हें वो दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, उनके पास कोई टारगेट नहीं, उनको क्या काम करना है उनके पास। अगर आपके पास टारगेट नहीं है तो ऐसे लोग कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। आपके पास छोटे छोटे टारगेट होने चाहिए, उनको पूरा कीजिए, तभी आप आगे आगे बढ़ते रहोगे। आप एक बड़ा टारगेट मत लो, आप छोटे छोटे टारगेट पूरे करो, तभी आप बड़ा टारगेट पूरा कर सकते हो। आपको डेली टारगेट बना के रखना, आप डेली टारगेट आपको लिखना है
डायरी पेन के साथ आपको टारगेट लिखना, आज आपको क्या काम करना, कितने घंटे काम करना, आपको क्या क्या काम करना है वो आपको लिख कर रखना। अगर आप टारगेट बना करके काम करोगे तभी आप आगे आगे बढ़ पाओगे। और आप लोग क्या करते, फॉलो अप छोड़ देते, फॉलो अप टाइम पर नहीं करते, फॉलो अप छोड़ ही देते। फॉलो अप करना, अगर आपके पास फॉलो अप करने की नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी बिजनेस नहीं आगे बढ़ा पाओगे। और अगर आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं करोगे, आप कॉलिंग नहीं करोगे, तो आपके पास लोग कहाँ से आएंगे। आपको कॉलिंग तो डेली करनी पड़ेगी। अगर आप डेली कॉलिंग करोगे तभी आप फॉलो अप कर पाओगे, तभी आप क्लोजिंग कर पाओगे, तभी आप लोगों को अपने बिजनेस प्रोवाइड करके आप उनका काम स्टार्ट करवा पाओगे। अगर आप कॉलिंग करोगे तभी। और आपके पास इन्विटेशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, आपके पास फॉलो अप करना होना चाहिए, और आप क्लोजिंग आपको करनी आनी चाहिए, तभी आप आगे आगे बढ़ पाओगे। अगर आपने फॉलो अप, इन्विटेशन और क्लोजिंग, इन तीनों पर अगर आपने मास्टरी कर ली तो मैं आपको कहता हूँ आप जल्द से जल्द सक्सेस होना स्टार्ट हो जाओगे, आप उसी दिन सक्सेस हो जाओगे। अगर आपने इन 3 चीजों पर अगर आपने मास्टरी कर ली तो आप जल्द से जल्द सक्सेस हो पाओगे। दूसरा, जो नए लोग होते हैं उनको क्या है कि बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं होती, उनके पास जानकारी ज्यादा नहीं होती, तो लोग क्या करते, काम को छोड़ देते। तो दोस्तों मैं आपको कहता हूं, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट्स प्लान, प्रोफाइल और आपको मार्केटिंग प्लान, इन तीनों के बारे में आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास ये तीनों चीजों की नॉलेज है बहुत ही अच्छी प्रकार से, तो आप काम को एक अच्छे लेवल तक ले जा सकते हो। आप काम को एक बढ़िया तरीके से कर सकते हो, आप लोगों को प्रोवाइड भी कर सकते हो। अगर आपके पास मार्केटिंग प्लान होगा, अगर आपके पास प्रोडक्ट्स प्लान, और अगर आपके पास प्रोफाइल, इसके बारे में अगर आपको जानकारी होगी फॉरएवर के बारे में, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो आपको क्या, डेली लर्निंग करनी पड़ेगी। अगर आप डेली लर्निंग करोगे तभी आप इसके अंदर सक्सेस हो पाओगे। अगर आप लर्निंग नहीं करते हो, आप कुछ नया सीखते नहीं हो, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप अपलाइन से सीखो, अपने खुद से सीखो, यूट्यूब से सीखो, चैट जीपीटी सीखो, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अच्छी नॉलेज ले सकते हो। तो आपको जो अच्छी प्रकार से सीखना है, और आपके पास जो एक कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, आपको बोलने का तरीका आना चाहिए। अगर आप लोगों को समझा नहीं पाते हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको बोलना आना चाहिए, आपको सोशल मीडिया का अच्छी प्रकार से यूज करना पड़ेगा। अगर आप ये सब कर लेते हो तो आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये जो गलतियां मैंने बताई, ये लोग जो करते हैं, इस कारण से जो है नए लोग जो काम को छोड़ देते हैं। अगर आप भी इनमें से कोई भी एक गलती कर रहे थे तो आज से आगे वो गलती नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ये गलतियां करोगे तो ये गलती आपको आगे जाकर के नुकसान देगी। आपको ये नहीं करना, आपको डेली टारगेट बनाकर काम करना, आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, अगर आप पैशंस रखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे एक लाइक जरूर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मुझे सब्सक्राइबर भी कर लेना। और आगे किस वीडियो यानी किस टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए, वो टॉपिक आप कमेंट के अंदर लिख लो, मैं आपको उस टॉपिक के अंदर वीडियो बना करके दूंगा। तो मिलते हैं किसी अच्छी नॉलेज की वीडियो के साथ। धन्यवाद।